सत श्री अकाल। दैनिक सूरज तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों अज जिला हुशियारपुर का दौरा किया जा रहा है। इस दौरान किसान जथेबंदियों वालों सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया गया। दस दें कि इत्थे टांडा उड़मुड़ के पिंड म्याणी विखे सुखबीर बादल वालों चोण रैली रखी गई सी, जिथे उसके आउण तो पहला दुआबा किसान संगठन वालों उन्हां विरुद्ध नारेबाजी की गई और सुखबीर बादल के विरोध में धरना लगाया गया। किसान संगठन के आगुआं का कहना है कि उन्होंने पहला ही अपील की सी कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी नूं किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंस या रैलियां करने की इजाजत नहीं देणगे ਜਦੋਂ तक केंद्र सरकार खेती कानून रद्द नहीं करती। सुखबीर बादल की जो फेरी आ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बैठ के कालियां झंडियां दिखा के इन्हां दा विरोध करांगे जब तक साडे काले कानून रद्द नहीं हुंदे। ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਆਣੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਆਣੀ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਆਣੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक वफद ने अज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाल मुलाकात की। इस मौके वफद ने मुख्यमंत्री वालों अपने बेटे का विआह सादगी विच रह के गुरुद्वारा साहिब विच पूर्ण गुरमर्यादा नाल करन दी शलाघा करदे कहा है कि इस नाल समाज नूं सादे विआह करन लई सेध अते प्रेरणा मिलेगी। वफद ने मुख्यमंत्री नूं सिरोपा दी भी बख्शिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब च 2 दिन के दौरे ते हन, जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के बुलारे राघव चड्ढा वालों दी गई। केजरीवाल सब तो पहला सेवा सिंह सेखवा के घर जाणगे अते परिवार के नाल दुख साझा करनगे। इस तो बाद शाम करीब 6 बजे जलंधर के श्री देवी तलाब मंदिर जाणगे, जिथे माता रानी तो आशीर्वाद लैणगे। इस दे नाल ही पंजाब आउण तो पहला केजरीवाल ने दिल्ली च वध रहे पोल्यूशन नूं रोकण लई दिल्ली वासियों नूं एक वड्डी अपील भी की है। हमें तो अपनी सेहत की चिंता है, तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूं। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम रेड लाइट होती है गाड़ी रोक लेते हैं लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उसे पेट्रोल जलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियां होती हैं। तो हम लोगों ने, सबने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? दूजे पासे कांग्रेस के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग वालों आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे को लैके तंज कस्या गया। राजा वड़िंग ने
ट्वीट करके कहा है कि पंजाब आके भाषण देने ਲਈ वक्त है, पंजाब के लोगों नाल झूठे वादे करने ਲਈ समा है, पंजाब के ट्रांसपोर्ट माफिया ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ देने ਲਈ समा है ਤੇ थोड़ा समा अरविंद केजरीवाल ਸਾਨੂੰ भी दे दिओ। दस दईए कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब स्टेट बस सेवा को मंत्री हवाई अड्डे तक जाण ਤੋਂ रोक दिता गया सी। इस मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मंत्री राजा वड़िंग ਦੇ ਵੱਲੋਂ केजरीवाल ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ट्वीट करके ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। लखीमपुर खेरी ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। अगर अपन उस घटना को देखें, ये मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसी घटना बहुत कम हुई होगी जहाँ कोई मिनिस्ट्री के या पावर के नशे में चूर कुछ लोग, कोई सेंट्रल मिनिस्टर हो, उसका परिवार हो, उसका बेटा हो, और इनोसेंट लोगों पे जो अपना सड़क पे नॉर्मली अपने कच्चे रास्तों पे चल रहे हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी घटना मैंने तो पिछले 40-50 साल में देखी नहीं है। और जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार ने भी, मोदी जी ने भी जिस हिसाब से वो मिनिस्टर साहब को प्रोटेक्शन दी है और उनके लड़के को प्रोटेक्शन दी है, वो तो चारों ओर से अगर सुप्रीम कोर्ट का, लोगों का, सारी अपोजिशन का प्रेशर ना बनता तो इवन वो अजय मिश्रा जी के लड़के को भी अरेस्ट करने का ना यूपी गवर्नमेंट का ना भारत सरकार का कोई इरादा नहीं था। तो मैं तो समझता हूँ अब उनका अंतिम अरदास है, तो लोग जाना चाहते हैं, जाने दो, उसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। लोग जाएंगे, खड़े हो के गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास होती है, अपना मत्था टेक के आ जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। ये कोई डेमोक्रेसी है? मेरा ख्याल इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं होता होगा। ये तो इन्होंने अनडिक्लेयर्ड कंट्री में इमरजेंसी लगाई हुई है। और योगी साहब जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो मेरा ख्याल किसी की परवाह ही नहीं करते हैं। कोई जाए उसको अरेस्ट कर लेंगे, कोई जाए उसको पकड़ लेंगे। हम लोग गए थे, हमको सहारनपुर बॉर्डर पे रोक दिया, हमने शाम को दोबारा जाने की कोशिश करी, बोले नो आप जा नहीं सकते। मैंने कहा मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, कैसे रोक रहे? बोले नहीं साहब ऊपर से ऑर्डर है, आप नहीं जा सकते हो, नहीं जाने दिया। मेघालय सरकार ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਤਮਸਤਕ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਆਗੂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਆਗੂ।